अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। यूक्रेन में डैम पर मिसाइल हमला, सैलाब का खतरा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सदर रूस ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। स्वीडन में मॉडरेट पार्टी की हुकूमत बनने की तवक्को। वजीर आजम एंडरसन ने अपने ओहदे से दे सकती हैं इस्तीफा। वजीर आजम मोदी आज उज़्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को भगा दिया। मशकूक चीज गिराए जाने के इम्कान के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की बरसरे मौका मौत, मुतादिद जख्मी होने का खदशा। पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से बीजेपी को किसने रोका है? रियासती वजीर के तारक रामाराव का बीजेपी पर तंज। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर खारिज किया गया पानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन में एक बड़े आबी जखायर को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले में डैम के टूटने के बायस सैलाब के खतरे के पेश नजर करविया रैया के रिहायशियों से इलाका खाली करने की अपील की गई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए कहा कि यह हमला उसके जवाबी हमले के बदले के तौर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आप कमजोर हैं जो आम शहरियों और शहरी सहूलियात को निशाना बना रहे हैं। जखायर की कोई फौजी कीमत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन मुल्क मैदान जंग से भागकर दूर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरियासना रूस ने मुबैना मिसाइल हमले पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। हालांकि रूसी फौज ने तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मशरिकी यूक्रेन में पावर प्लांट्स पर हमले के सबब वहां ब्लैकआउट की सूरत हाल पैदा हुई है। स्वीडन में मॉडरेट पार्टी की जीत और हुकूमत साजी की उम्मीदों के दरमियान वजीर आजम मैग्डालेना एंडरसन जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकती है। एंडरसन की पार्टी इतवार के इंतखाबात की बुध की रात तक 99% वोटों की गिनती के साथ 176 में से 173 सीटें खो चुकी हैं। दोबारा गिनती के बाद हतमी नताइज की तस्दीक होना बाकी है, जो स्वीडन में मामूल का तरीक़ेकार है। लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा एंडरसन ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि वो आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफी हो जाएंगी। एंडरसन स्वीडन की पहली खातून वजीर आजम है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कार हादसे में बाल बाल बच गए। सदारती तर्जुमान सरगई नेकफियोरोव ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि दारुल हुकूमत कैफ में एक मुसाफिर कार मिस्टर ज़ेलेंस्की की गाड़ी और उनके काफिले से टकरा गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने सदर का मुआयना किया लेकिन कोई शदीद चोट नहीं मिली। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, ताहम उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के एक लॉजिस्टिक हब इज़ियम के दोबारा कब्जे किए गए शहर का दौरा कर रहे थे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद अब यहां डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस कुदरती आफत में 1500 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी सूबे सिंध में डेंगू बुखार के तकरीबन 3830 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमा सेहत के हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि डेंगू से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर शोरो ने कहा कि सूबे सिंध में इंतहाई खराब सूरत हाल है। डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और हम सूबे भर में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक की छोटी कॉन्फ्रेंस के रुकन ममालिक के लिए आज शाम समरकंद उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे, जहां दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती, राब्ते और तिजारत व सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में आज यहां नामा निगारों को ब्रीफिंग देते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन कोत्रा ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर मोदी आज शाम समरकंद के 24 घंटे के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो SCO के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल के 22वें इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म SCO की छोटी कॉन्फ्रेंस में बहुत कम वक्त के लिए क़याम करेंगे। वो आज रात देर गए समरकंद पहुंचेंगे और कल सुबह छोटी कॉन्फ्रेंस शिरकत करेंगे। इजलास के 2 सेशन होंगे। एक सेशन मेंबरान के लिए बंद कमरे में होगा और दूसरा एक तौसी इजलास होगा, जिसमें मुबस्सिरीन और खुसूसी मदऊ ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। क्वात्रा ने कहा कि छोटी कॉन्फ्रेंस के बाद उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ 2 तरफा मुलाकात के अलावा कुछ दीगर लीडरों के साथ अलग अलग मुलाकातें होंगी। इसके बाद वो कल रात ही हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। जब सहाफियों की जानिब से छोटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातों के इम्कान या प्रोग्राम के बारे में पूछा गया तो सेक्रेटरी खारजा ने सिर्फ इतना कहा कि जैसे ही प्रोग्राम का फैसला होगा इत्तला दे दी जाएगी। This entire rubric of questions relating to Prime Minister's bilateral engagements on the sidelines of the SCO तथा जो स्पेसिफिक जो आप लोगों के प्रश्न हैं, किस नेता के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी अथवा नहीं होगी। See, all I will say is, which I have mentioned in my opening remarks also, is that besides his मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली में मुबैना तौर पर ग़िज़ाई खुराक घपले और एक दीगर मामले पर आज हंगामा आराई के दरमियान ऐवान की कार्रवाई तमाम कानून साजी काम मुकम्मल करने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई और मानसून इजलास मुकर्ररा वक्त से 2 रोज कबल खत्म हो गया। इससे कबल हंगामा आराई की वजह से वक्फे सवाल भी नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई पहले 10 मिनट और बाद अज़ां वक्फे सवाल के लिए मुकर्ररा वक्त 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान के जमा होने पर कांग्रेस MLA पंची लाल मेड़ा और दीगर कांग्रेस MLA स्पीकर गिरीश गौतम के पोडियम के सामने पहुंच गए। इस दौरान पेड़ा ने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। वो काफी देर तक ऊंची आवाज में बोलते रहे, हालांकि शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान बीजेपी के उमाकांत शर्मा भी सदर के पोडियम के करीब पहुंच गए। बाद में उनका साथ देते हुए बीजेपी के कई MLA स्पीकर के पोडियम के करीब नारे लगाते रहे। शोर शराबे और हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ने एजेंडे में शामिल मज़ामीन को मुकम्मल करने की रस्मी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत मुतादिद रिपोर्ट ऐवान की मेज पर रख दी गई। माली साल 2022 और 23 के पहले ज़िमनी तखमीनों से मुतालिक तखसीसी बिल भी सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 215.98 करोड़ से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वज़ारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 15 करोड़ 98 लाख 16,124 वैक्सीन दी गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 6,422 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 46,389 रह गई। यह मुतासरा केसेस का 0.1% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 2.04% तक पहुंच गई है। वज़ारत ने कहा कि इस दौरान 5,748 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,39,41,840 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.71% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,14,692 कोविड टेस्ट किए गए, जिसके साथ ही मुल्क में कुल
89,06,13,782 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और कांग्रेस से हाल ही में मुस्तफी होने वाले सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जुमेरात को यहां दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। इस मौके पर इनके हमरा दीगर बड़े लीडर्स भी मौजूद थे जो कांग्रेस से किनारा कशी करके आजाद के हम रिकाब हुए हैं। बता दें कि मौसूफ लीडर इन दिनों वादी के दौरे पर हैं। जराये ने बताया कि दरगाह पहुंचने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और वहां उनकी दस्तारबंदी भी की गई। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस से मुस्तफी होने के बाद गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए वो जम्मू और कश्मीर में सरगर्म है। बीएसएफ के चौकस जवानों ने बुध की रात पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने से पहले ही भगा दिया। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुरदासपुर सेक्टर प्रभाकर जोशी ने बताया कि तकरीबन 11:15 पर शाहपुर सरहदी चौकी पर 73वीं बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को आते देखा, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 राउंड फायर किए। फायरिंग के बायस ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन की जानिब से कुछ मशकूक चीज गिराए जाने के इम्कान के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में जुमेरात की दोपहर को एक दिलदोज सड़क हादसे में कई अफराद की मौत वाक़ होने और मुतादिद जख्मी होने का खदशा है। सरकारी जराये ने बताया कि सरंगकोट पूंछ से जम्मू जा रही एक गाड़ी चरकोट मंचकोट इलाके के नजदीक सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि हादसा पेश आते ही पुलिस, फौज और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि हादसे के नतीजे में 5 अफराद की बरसरे मौका मौत हो गई है। ताहम इसकी सरकारी सतह पर फिल वक्त तस्दीक नहीं हुई। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबल कोटरानका से राजौरी जा रही एक गाड़ी जुमेरात की सुबह मंदिर गाला के नजदीक सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 7 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों में 2 कमसिन बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। उनका कहना था कि जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनमें से 4 को जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी रिफर किया गया। जख्मियों की शिनाख्त बशारत अहमद, उसकी अहलिया गुड्डी बेगम, उनकी बेटी महरीन कौसर, सैयदा तबस्सुम, दिलशाद अहमद, गुलनाज अख्तर और सुलेमान रशीद शामिल हैं। दरियासना पुलिस ने इस जिमन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयां शुरू की हैं। काबिल जिक्र है कि पूंछ के जिले साउजियान इलाके में बुध की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 27 दीगर जख्मी हो गए। केटीआर ने वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया है कि बीजेपी तेलंगाना के वादों के खतूत पर पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस की तरफ से मुल्क की 28 रियासतों के अवाम के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त निगहदाश्त, सेहत और मुफ्त डबल बेडरूम मकानात के लिए वोट दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की हिमाकत हैरत अंगेज है। विश्वा गुरु का कहना है कि मुफ्त स्कीमात नहीं होनी चाहिए, जबकि इस जोकर एमपी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडे संजय की तरफ इशारा करते हुए मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और मकानात के वादे किए हैं। आपको पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से किसने रोका है? तारक रामाराव ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से मुफ्त मकानात, सेहत और तालीम के वादे का हवाला दिया, जिसकी खबर एक मशहूर तेलुगु अखबार में शाये हुई। उन्होंने इस खबर का तराशा भी पोस्ट किया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट से पानी को निचले इलाकों में खारिज कर दिया गया है। इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट के 16 दरवाजों को 10 फीट तक ऊंचा उठाया गया। इस प्रोजेक्ट में 2.40 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 2.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फीट थी, जो अब 588.70 फीट तक पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट की सतह 3,12,04,500 टीएमसी के बरखिलाफ 308.1702 टीएमसी दर्ज की गई है।
तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में कमी दर्ज की गई। भद्राचलम में दरिया के बहाव में बतदरीज कमी हो गई। बताया जाता है कि बालाई इलाकों से पानी का शदीद बहाव होने की वजह से उसकी सतह आप बढ़ गई है। ताहम जो बारिश में कमी हुई, इसकी सतह में भी बतदरीज गिरावट आने लगी। जुमेरात की सुबह 6 बजे इसकी सतह 47.1 फीट दर्ज की गई। ताहम एहतियाती तौर पर हुकाम पहले खतरे की वार्निंग जारी रखे हुए हैं। कामारेड्डी जिले में नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। यह वाकया जिला के सदाशिव नगर मंडल के करीब जंगलाती इलाके की कौमी शाहरा नंबर 44 पर आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि इस जंगली जानवर की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। समझा जाता है कि सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से उसकी मौत हो गई। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन में डैम पर मिसाइल हमला, सैलाब का खतरा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। स्वीडन में मॉडरेट पार्टी की हुकूमत बनने की तवक्को। वजीर आजम एंडरसन अपने ओहदे से दे सकती हैं इस्तीफा। वजीर आजम मोदी आज उज्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की चोरी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को भगा दिया। मशकूक चीज गिराए जाने के इम्कान के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की बरसरे मौका मौत, मुतादिद जख्मी होने का खदशा। पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से बीजेपी को किसने रोका है? रियासती वजीर के तारक रामाराव का बीजेपी पर तंज। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर खारिज किया गया पानी। इसी के साथ ही नाज़रीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।